कल ना निफ्टी में एक ही ट्रेड वर्क हुई, जो हमारी ये एक स्ट्रैटेजी थी कि अगर 24,950 टूटेगा तो बिक वाली, अगर 24,950 रिजेक्ट हो तो सेल करें 25,050 के स्टॉप के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, ये जो मेरी अप्रोच थी ये मेरी सेकंड हाफ के लिए थी, लेकिन वो शुरू में ही आ गई ट्रेड। अब इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी बनाएं लेकिन स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। कल मार्केट ने सुबह सुबह आपको शॉर्ट ट्रेड दे दी इंस्टेड ऑफ लॉन्ग ट्रेड, पहले शॉर्ट ट्रेड दे दी, उसके बाद लॉन्ग ट्रेड आई नहीं इंट्राडे में कभी भी, वो अलग बात है। तो खैर अब सपोर्ट पर आते हैं। अच्छा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ नंबर्स के लिए मेंशन कर रहा हूँ। अब ये मार्केट लेवल से ऊपर उठ चुकी है। अब ये मार्केट प्योरली सेंटिमेंट वाली मार्केट है। अब ये मार्केट प्योरली आपकी जहाँ पर भी रिवर्सल आए वहाँ पर सेल करने वाली मार्केट, या जहाँ पे भी नीचे से रिवर्सल आए वहाँ पर बाय करने वाली मार्केट है। उसमें आप लेवल के हिसाब से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ। 24,650 से 24,700 कल का लो जहाँ पर प्लेस है 24,680, वो क्रूशियल है। अगर वो टूटा तो मुझे लग रहा है फिर हम 24,550 से 24,600 या 24,568 जो अक्टूबर का लो था उसको भी रिविजिट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। अगर 24,550 टूटा तो मार्केट में 24,000 और 23,500 के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, मेरा बेस केस नहीं है वो, लेकिन तैयारी करके रखनी चाहिए आपको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा अगर मार्केट चलना शुरू हुआ? तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,850 से 24,950 ऑप्शंस का जोन, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,050 से 25,150, जहाँ पर 10 डे में प्लेस्ड है आपका चार्ट के हिसाब से। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जहाँ पर भी रैली फेल हो, अब वो कहाँ पर होगी पता नहीं, जहाँ पर भी रैली फेल हो वहाँ पर बेचें, और जहाँ पर भी आप बेच रहे हैं वहाँ से एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें कि आपका 50 पॉइंट का रिस्क है, और अगर ट्रेड चलेगी तो आपको 80-100 पॉइंट मिल जाएंगे बेसिकली। ये एक अप्रोच होगी इस समय इंडेक्स पर। खरीदना कहाँ है? अगर प्योरली इंट्राडे में खरीदना भी है उसके भी साइंस हैं। अगर निफ्टी आपको आधा एक घंटा स्टेबिलिटी दिखा दे, आधा एक घंटा अगर आपको स्टेबिलिटी दिखा दे, टिक जाए किसी एक लेवल पर, तब आप लेने की कोशिश करें। हाँ, जो जहाँ पर भी लें वहाँ पर डे लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें निफ्टी पर। अब ये स्पेसिफिक लेवल बेस्ड अप्रोच नहीं होगी मेरी, क्योंकि अभी पता नहीं कि ये लेवल कहाँ से मार्केट घूमेगा इंट्राडे में दोनों साइड पर। लेकिन एक चीज़ है, दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी आपको आज भी। ये मार्केट का टेक्सचर रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज सिटी यूनियन बैंक के भी अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है, HDFC बैंक के अच्छे नंबर्स थे, एक्सिस ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, और वैल्यूएशन कंफर्ट है। सबसे बड़ी बात ये है बैंक निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से अभी भी ये ठीक ठाक है। कल HDFC बैंक का ADR 4% चला। अब ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 2.8% स्टॉक चल चुका था, लेकिन कल ADR 4% ऊपर था, 4.5%। तो इसका मतलब आज भी स्टॉक में करीब 1 से 1.5% की और रैली की एक्सपेक्टेशन है HDFC बैंक में, जो मेरा मानना है कि होनी चाहिए आज, जो आपको बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अब HDFC बैंक हो सकता है एक बार वापस 1794 का जो उसका 52 वीक हाई है उसको टेस्ट करे एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे नंबर से। एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई कल आशीष, मैं कल सुरेश गणपति का एक नोट पढ़ रहा था, जो बैंकिंग की दुनिया में सबसे अच्छे एनालिस्ट में से एक माने जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब समझ में आया क्यों HDFC बैंक ने अपनी वो सारी जो अनसिक्योर्ड बुक्स थी उसको स्लो डाउन कर रखा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहीं पर आ रहा है ना। तो अब ये जो प्रूडेंट मैनेजमेंट्स होती है ना, वो कई बार स्लो डाउन भी जानबूझकर करती हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मार्केट ने इसको भी ढंग से समझने की कोशिश की तो मुझे लग रहा है कि इसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा HDFC बैंक को। वो शायद मार्केट ने कल किया भी, कल देखिए पूरे दिन HDFC बैंक जहाँ गैप अप खुला वहाँ ट्रेड करता रहा, नीचे नहीं आया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। निफ्टी बैंक को मेरा मानना है कि अभी भी आपको मौके खोजने चाहिए बाय ऑन डिप्स के। निफ्टी बैंक पर अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। सपोर्ट है यहाँ पर 51,800 टू 51,850 कल का लो, और उसके बाद 51,400 टू 51,500। देखिए बैंक निफ्टी लगातार हायर लो बना रहा है, और हायर हाई अब तक नहीं बना पा रहा है, लेकिन लोस तो बैंक निफ्टी लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है। उस हिसाब से रेजिस्टेंस पहले 52,200 टू 52,300 ऑप्शन जोन के हिसाब से, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको कल का हाई 52,500 टू 52,600। यहाँ पर मेरी अप्रोच रहेगी कि डिप्स पर बाय करें और 51,800 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। रैली अगर फेल हो तभी बेचें और स्टॉप लॉस डे का हाई, क्योंकि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी बैंक निफ्टी नहीं चला तो मतलब यहाँ भी कुछ दिक्कत है। तो ये आज स्ट्रैटेजी होगी। बहुत बढ़िया।